हेलो दोस्तों, आप लोगों का सिविल टेस्टिंग एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों का ट्रैक्सिल का टेस्ट बताएंगे जो सीयू टेस्ट होता है। ट्रैक्सिल का टेस्ट करने के लिए हम 3 अनडिस्टर्ब सैंपल लेंगे एक ड्रिफ्ट में। और सबसे पहले तो हम सैंपल को 3 स्टेज में टेस्ट करते हैं। पहला हमारा सैंपल को हम सेचुरेट करते हैं, उसके बाद इसको कॉन्सोलिडेट करते हैं, कॉन्सोलिडेशन, उसके बाद इसका हम शेयरिंग करते हैं। सैंपल को हम सबसे पहले सेचुरेट करते हैं। तो सैंपल को हम सेचुरेट क्यों करते हैं? सैंपल को हम लोग इसलिए सेचुरेट करते हैं कि जो हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल रहता है, जो हमारा जमीन के अंदर जो हमारा सैंपल रहता है अनडिस्टर्ब में रहता है, तो उसको अनडिस्टर्ब में हम निकाल लेते हैं। निकाल कर उसको हम सेचुरेट करते हैं। सेचुरेट सैंपल को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स वगैरह रहता है उसको निकालने के लिए हम इसमें वाटर फिल करते हैं और हम इसका डी वैल्यू निकालते हैं। डी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका बैक प्रेशर माइनस पोर प्रेशर बाई चेंज प्रेशर बी वैल्यू हम निकालते हैं। बी वैल्यू हम लोग जब तक निकालेंगे जब तक हमारा बी वैल्यू 0.95 में आ जाए तब तक हम सैंपल को सेचुरेट करते हैं। अब पहले हम जब सैंपल को सेचुरेट करते हैं तो हम सेल प्रेशर इसमें 50 इंक्रीज करेंगे और बैक प्रेशर इसमें 30 इंक्रीज करेंगे। फिर 2.5 से 3 घंटे बाद इसको फिर हम इसमें जो हमारा सेल प्रेशर 50 रहेगा उसमें हम 50 इंक्रीज करेंगे। 50 इंक्रीज करने के बाद अपना सेल प्रेशर हम 100 कर देंगे और फिर बैक प्रेशर हमारा उससे 20 कम रहेगा तो बैक प्रेशर हम 80 कर देंगे। ये प्रक्रिया हम लोग डी वैल्यू निकालते हैं ताकि हमारा जब 0.95 आ जाए उस टाइम हमारा सैंपल सेचुरेट हो गया। सैंपल सेचुरेट इसीलिए करते हैं ताकि इसके अंदर के जो एयर बबल्स हो वो हम बाहर निकाल दें और सैंपल हमारा फुल्ली सेचुरेट हो जाए। और सैंपल हमारा सेचुरेट होने के बाद हम इसको कॉन्सोलिडेशन करते हैं, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। तो सैंपल को हम कॉन्सोलिडेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल के अंदर वाटर गया है उसको हम बाहर निकालने के लिए सैंपल को हम कॉन्सोलिडेशन करते हैं कि हमारा ताकि सैंपल से पूरा वाटर बाहर निकल जाए। और ये हम कॉन्सोलिडेशन 3 स्टेज में करते हैं। पहला हमारा हो गया कि इसमें हम एक 50 पे करते हैं, एक 100 kPa का और एक 150 kPa का करते हैं। हम इसमें 3 कॉन्सोलिडेशन करते हैं। तो जो हमारा सैंपल 3 इसमें करते हैं। इसमें जो हमारा पहला मान लीजिए कि पहला हमारा सैंपल 0.95 पर सेचुरेट हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। तो पहला वाले में हम 50 इंक्रीज करेंगे कॉन्सोलिडेशन करने के लिए और फिर जो दूसरा हमारा सैंपल हुआ है उसमें 100 करेंगे सेल प्रेशर इंक्रीज। उसके बाद हम तीसरे सैंपल में 150 करेंगे और बैक प्रेशर हमारा सेम उतना ही रहेगा जितना पर हमारा बैक प्रेशर रहेगा उतना ही रहेगा। उसके बाद इसीलिए हम इसको 3 स्टेज में और फिर इसको हम कॉन्सोलिडेशन जो 13 मीटर डेप्थ से जो नीचे हमारा रहता है उसमें हम 50, 100 और 150 kPa करते हैं। लेकिन जो हमारा 14 मीटर डेप्थ से ऊपर का रहता है उसमें हम 100 पहला सैंपल में जो हम अपना कॉन्सोलिडेशन के लिए सेल प्रेशर देंगे उसमें हम 100 इंक्रीज करेंगे, फिर 150, फिर 200। उसके बाद जब हमारा सैंपल कॉन्सोलिडेशन हमारा हो जाएगा उसके बाद हम इसको शेयरिंग मशीन पर रखकर शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल रहता है तो उसमें से वाटर जब निकल जाता है तो जैसे वो धरती के अंदर रहता है सैंपल वैसा ही सेम रहता है। और हम इसको 2.5 से 3 घंटे तक करते हैं। ये हमारा सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा शेयरिंग कब तक होगा। उसके बाद हम जो हमारा सैंपल का हाइट है उसका हम 20% इस पर हम लोड देंगे जिससे हम C5 वैल्यू ज्ञात करते हैं और CC वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसी के लिए हम शेयरिंग करते हैं ताकि हमारा ग्राफ कैसा तैयार हो रहा है इसी के लिए हम शेयरिंग करते हैं। हम सैंपल के हाइट में 20% शेयरिंग करते हैं, जो कि हम शेयरिंग कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक शेयरिंग भी करते हैं। और शेयरिंग हम सैंपल के हाइट में 20% करते हैं। जो हमारा पोर प्रेशर में लोड 15.20 दिखाने लगेगा उस टाइम हम शेयरिंग बंद कर देंगे। और शेयरिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम इसका CC वैल्यू और C5 वैल्यू ज्ञात कर लें। और जो हमारा 13 मीटर डेप्थ का जो नीचे जो सैंपल रहता है जो अनडिस्टर्ब सैंपल रहता है जिसका हम शेयरिंग करते हैं तो इसका पर मिनट का लोड हमारा 0.12 का रहता है। और जो हम 14 मीटर ऊपर का डेप्थ का अनडिस्टर्ब सैंपल का जब हम शेयरिंग करेंगे तो उस टाइम हमारा 0.06 हमारा लोडिंग रहेगा पर मिनट का। और हम कॉन्सोलिडेशन 24 घंटे तक करते हैं
और ये हम टेस्ट स्ट्रक्चर में ग्राफ